गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स पार्टी। गाइस मैं ट्रैवल कर रही हूँ अभी। शादियों में जाती हैं तुम्हारी मेजर साहब घूमती रहती हूँ लाइक मैं नेल कलर। थैंक यू। सो यार मुझे ना मेल्स आ रहे हैं बहुत सारे कि हमारे बोर्ड चल रहे हैं मैम, हमारे बोर्ड्स के लिए आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, हमें एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। सो आई डोंट नो बोर्ड्स कब खत्म हो रहा है। अब तो मेरे ख्याल से खत्म ही होने वाले हो गए यार, मार्च आ गया। बट ओके कोई बात नहीं। कोई भी टाइप के एग्जाम्स हो या कोई भी टाइप के कॉम्पिटिशन आ रहे हैं ना, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं मार्च एंड अप्रैल में, भर भर के आते हैं। सो ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी वोट्स चल रहे हैं और उनके लिए भी है जिनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मुझे बच्चों ने बोला प्लीज़ मैम वो बताइए कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना, कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मैं फेल हो जाऊंगी या मैं सब भूल जाऊंगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। सो उसको थोड़ा सा सही करने की आज कोशिश करते हैं। सो जिस जगह आप हैं उस जगह हमने पार कर ली है और अच्छी तरह से पार करी है, ऐसे नहीं ऊपर, अच्छी तरह से मतलब टॉप करके पार करी है। सो मैं समझ सकती हूँ। और देखो दो तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो भाई 15-15 10-10 घंटे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना, डेली पढ़ते हैं, इतना सीरियस टाइप लॉट होता है। एक थोड़ा जो मेरी तरह होता है, जो बीच के होता है, मतलब मन है तो पढ़ लेंगे, मन नहीं है तो नहीं पढ़ते थे, ऐसा होता था। और एक होते थे तीसरे वाले जो पढ़ते ही नहीं है और लास्ट में एंड टाइम पे एग्जाम से एक रात पहले पूरी बुक, उनका जो दिमाग होता था सुपर कंप्यूटर बन जाता है क्वांटम कंप्यूटर बन जाता है। पूरी बुक जिनको लगता था अरे भाई ये क्या है, वो पूरे 12 घंटे में या 24 घंटे वो बुक खा जाता है पूरी। और भी कैटेगरी है कि बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे लेकिन वो सबसे ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो ये कुछ टाइप के स्टूडेंट्स आपको जनरली एक एग्जाम हॉल में बैठे हुए मिल जाएंगे। इस दुनिया में जो भी कंपटीशन सुनता है उसका दिल धड़कता है। बिकॉज इंसानों के लिए कंपटीशन मतलब सर्वाइवल, मतलब डू और डाई सिचुएशन। सो दिल का धड़कना, दिल का पंप होना बहुत नॉर्मल बात है। एंशियसनेस होना बहुत नॉर्मल बात है। स्ट्रेस में आना बहुत नॉर्मल बात है। इसको हवा मत बनाइए, ये बहुत नॉर्मल चीज। आप कंपटीशन में जा रहे हो, चाहे वो एग्जाम हो, वो तो कंपटीशन ही तो है ना, क्लास में हो या स्कूल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल, कंपटीशन ही तो है। बोर्ड्स भी तो कंपटीशन ही है। सो आपको पता है कि आपकी बॉडी, जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो सारे के सारे शिकारी रहे हुए, हंटर्स को बिलोंग करते हैं आप, तो उनके लिए टेस्ट इज ऑलवेज लाइक सर्वाइवल। तो वो इतना डीपली आपके डीएनए में रूटेड है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज मुझसे कोई बोले खुशबू आपको भागने में कंपटीशन करना है, खुशबू पुशअप कंपटीशन है, खुशबू आपको बोलने में कंपटीशन करना है, मुझे स्ट्रेस होगा। बट इट्स ओके, आई थिंक दैट्स में आ गया पहली बात कि जो मैं ये महसूस करता हूँ या करती हूँ ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सबको होती है। ओके अभी मुझे इस पर काबू पाना है। काबू कैसे पाना है? ये है तो एंजाइटी, ये है तो एंशियसनेस, कुछ ना कुछ हार्मोन केमिकल बॉडी में रिलीज हुए होंगे, मेरा दिल धड़का होगा, मुझे ना अब इसको शांत करना है। ये मेरी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए कि चलो कुछ हो गया, मुझे अब उस चीज़ को शांत करना है। क्योंकि बॉडी एक सेकेंड माइंड होता है। ओके जनरली हम बोलते हैं कि हमारा एक माइंड है यहाँ पर, ब्रेन माइंड, है ना। बट अब हमारी बॉडी में देखा जाए तो 2-3 माइंड हो गए हैं। तो एक जो माइंड है वो अपनी पूरी बॉडी का माइंड है। बॉडी की अपनी एक मेमोरी होती है जो कि ब्रेन से बहुत अलग होती है, ठीक है। सो अब आप देखो, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक से कोई आ जाएगा ना आपका, आप तो उसे नोटिस नहीं कर पाते होगे क्योंकि आपने इतना कॉन्शियसली शायद लाइफ जिया नहीं है, बट मैं करती हूँ। और मेरा दिल ठक एक बीट हाई पक्का से भागता है, भाई क्या हो गया, एक बीट स्किप हो जाती है मेरे दिल से और मेरा ना खून भागता है शक बहुत तेजी से, लगता है खून जैसे पतला सा हो गया हो, खून जैसे पतला हो गया हो मेरा बॉडी का, और बहुत तेजी से भागा। मैंने रियलाइज़ किया कि ओके मुझे बॉडी ने बचाने के लिए, अचानक से मेरी बॉडी को पहले ही पता चल गया कि कुछ होने वाला है, बचाने के लिए उसने मेरे को इतना अवेयर कर लिया, मेरा आंखों का साइज, प्यूपल का साइज बढ़ गया होगा तुरंत सेकेंड्स में, और मेरे को अवेयर हो गई, मेरे रिएक्शन इतने क्विक हो गए। मेरी बॉडी को पता है ये बात, लेकिन मुझे पता है कि कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट के रूप में आ रहा है, लेकिन चलो हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम मुझे बचाना था अपने आप को, गाड़ी के सामने कोई आ रहा था। लेकिन अब तो सब नॉर्मल है ना, अभी तो कोई नहीं है ना गाड़ी के सामने, लेकिन मेरा दिल वैसे ही धड़केगा 1 घंटे तक। ये मुझे पता होना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं सर्वाइवल मोड में जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरी बॉडी में एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स, एड्रेनल रिलीज हो रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज हो मेरी बॉडी में ज़्यादा। आपको पता है तो आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी। पहले तो आप अपने हाथ, दिल पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे ऑल इज वेल,
ऑल इज़ वेल, ऑल जिसको जो सोचना है सोचने तो अपना हाथ रखो दिल पे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है, कोई जंग नहीं, मैदान नहीं चल रहा जंग का, मैं एग्जाम हॉल में हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ऑल इज़ वेल, जो होगा देखा जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अपने दिल को बोलो, दिल को बोलो सब ठीक है, ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना कि सब डरो मत, घबराओ मत, अपने अपने को बताओ सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, ओके एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, ये करने के बाद क्या, स्टार्ट द माइंडफुलनेस, कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन योर ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रेथ ही तो है, अगर इसका मॉड्यूलेशन ठीक हो जाता है तो हार्ट का मॉड्यूलेशन ठीक हो सकता है। आप अपने ब्रीदिंग से अपने हार्ट के मॉड्यूलेशन को बदल सकते हैं। हैव यू एवर ट्राइड दिस? ओके, विद मी। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। नाउ विद एवरी इनहेल आपको देखना है दैट आई कैन सी माई हार्ट, यू हैव टू इमेजिन दिस, दैट आई कैन सी इट माई हार्ट विद एवरी इनहेल, सी हार्ट, विद एवरी एक्सहेल I support my heart. My heart is relaxed. My heart is relaxed. ऐसे inhale करेंगे. I see my heart. I relax my heart. See my heart. Relax my heart. See my heart. Relax my heart. ओम शांति। कितना अच्छा लग रहा है। गया स्ट्रेस खत्म। Now, once you are relaxed, then you can think anything else. उससे पहले नहीं, पेपर को मत उठाइए। अगर घबराहट में आपने अगर अपने एग्जाम पेपर को उठा लिया ना तो आप सब भूल जाओगे बेटा, ब्लैकआउट हो जाता है, मेमोरी वॉश हो जाती है। बट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर मेमोरी, इवन इफ इट इज़ अ वेरी शॉर्ट मेमोरी, इवन इफ इट इज़ लाइक एग्जाम के एक दिन पहले आपने पढ़ाई करी, कोई बात नहीं, और इवन इफ कि आप सालों से पढ़ रहे, कोई बात नहीं। ट्रस्ट योर डैम मेमोरी। Tell your brain, I trust you, I trust you, I trust my memory. So again, before even you know, pick your exam paper, tell yourself अंदर से, I trust my brain, I trust my memory. जो होगा अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए तो होता है, जो होना है वो अच्छा होना है। अपने अपने कर्मों का कर्म है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पेपर पे लिख के आना है, जो भी पढ़ा मैंने, बाकी रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, ये बोलना है मन में। So I'm gonna give you the last trick, okay? The last part of the video. Let's say तुमने एग्जाम पेपर उठाया, ये सब किया तुमने, एग्जाम पेपर उठाया, पहला दूसरा क्वेश्चन तुम्हें आया ही नहीं, तुम नर्वस हो गए, अरे भयंकर 5-10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5 नंबर के नहीं आ रहे, दोबारा ही नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई हैव द नॉलेज, आई हैव द पावर, सारी नॉलेज यहीं जमी हुई है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बी पॉजिटिव। Even if you're saying that you don't know anything, be positive. I'm telling you, कुछ ना कुछ हो जाता है। I'm telling you, just be positive. सबसे पहले वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपको आते हैं, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो आपको नहीं आते हैं, वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपको आते हैं, और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप कुछ तो लिख के आओगे। और एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जब कुछ नहीं आता तो डायग्राम बना दो भैया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब कुछ नहीं आता, अगर सपोज करो 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या लिखूं भाई, बढ़िया सा डायग्राम बना के आओ। सो मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मैं बता रही हूँ, मैकेनिक्स का पेपर था, बहुत टफ पेपर होता है मैकेनिक्स का, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो जानते हैं, सब डरते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिक्स से। सो उसका पेपर था एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नहीं कर पाऊंगी मेरे से नहीं हो पाएगा, फेल हूँ पक्का। इनफैक्ट मैंने अपने पापा को कॉल कर दिया था 3 दिन पहले कि डैड 1-2 बैक चलेगी ना, मतलब मैं बहुत चिल हूँ लाइफ में यार, मैं चिल हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, कि मैं बहुत ज़्यादा ये वर्डली चीज़ों में अट्रैक्टेड नहीं हूँ, बहुत मुझे पता है आई कैन डू, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। तो मेरा पापा को मैंने बोला था, पापा अगर 1-2 में बैक आ जाएगी तो चलेगा, तो मैं मुझे स्ट्रेस नहीं लेना था यार। मैंने बहुत अच्छी बात करी, मैंने पेरेंट्स को बता दिया। मेरे पापा ने मुझे बोला, बेटा कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा ट्राई करना, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से 100 दे दो आप। जैसे मेरे फादर ने मुझे ये बोला, भाई मेरा स्ट्रेस निकल गया ऐसे, मुझे लगता था यार मुझे भेजा है, मेरे पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये वो, भाई मुझे तो करना, वो स्ट्रेस चला। एंड फिर मुझे लगा कि यार घर वाले भी इतना स्ट्रेस मतलब नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों स्ट्रेस फील कर रही हूँ, ठीक है मैं अपनी तरफ से ट्राई। पापा ने बोला 100% दे दे। 100% का मतलब क्या होता है, जब तक सुबह हो जाए या जब तक अगला पेपर ना हो तब तक पढ़ते रहो, यही होता है। 100% तो मैंने दे दिया ऐसे, जितना मैं पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी मैंने किए, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। जैसे मैं एग्जाम सेंटर में पहुंची बाहर,
आई गॉट नर्वस एंड आई गॉट ब्लैकआउट। मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे एक फॉर्मूला, फोर्स तक का मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई मैं तो गई, और गई नहीं, बहुत ही गंदी तरह गई मैं। पर मैंने बोला कि यार ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यही सब मैंने किया, बचपन से कर रही हूँ। एंड देन एज लाइक कि होगा देखा जाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं क्यों डरूँ, मैंने अपनी तैयारी करी है, कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में कहीं तो फिक्स होगी, मैं निकाल लूँगी उसको, मैं एग्जाम हॉल पे ही निकालूंगी, कोई बात नहीं। अब मुझे किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है, कुछ बात नहीं करनी। मैं एग्जाम हॉल में गई, पहला क्वेश्चन पढ़ा, ब्लैंक। मैंने कहा भाई ये क्या आ गया, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा मैंने। दूसरा क्वेश्चन ब्लैंक, तीसरा क्वेश्चन ब्लैंक, चौथा का पार्ट थी। मैं गई, मैं सब भूल गई, मैंने साइड में मैंने बंद कर दिया, मैं पानी पीने गई, उसके बाद बैठी, मैंने इनहेल एक्सेल किया, मैंने कहा आई ट्रस्ट माई ब्रेन, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर याद आएगा, मैं लिखूंगी। मैंने पूरा पेपर पढ़ा, उसमें से 4 क्वेश्चन आते थे पूरे पेपर में मुझे। मैंने कहा ये 4 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, 37 नंबर पे पास होता है इंसान। तो मेरा था कि 4 में तो फाड़ दूंगी, बहुत ही अच्छा करने वाला है। 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा करूंगी, बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको कुछ भी लिख के आऊंगी, जो मुझे आता है, मतलब जो मुझे आता है मैकेनिक्स से वो लिख के आऊंगी। अटेम्प्ट में कुछ तो देगा, 1 नंबर तो देगा मुझे अटेम्प्ट में, डायग्राम बना दूंगी, नहीं पूछा तब भी बनाऊंगी। गाइज मैं, हमारे क्लास में सिर्फ 8 या 7 बच्चे पास हुए थे, उसमें से मैं भी थी, और मैं सिर्फ 4 या 5 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिले होंगे, उससे मैं पास हुई, सोचो। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, और ऐसा भी नहीं था कि मैं कामचोर थी या मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता था यार, वो बहुत ही टफ पड़ता है, जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले वो जानते हैं ये चीज़। बट फिर बाद में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आया, नेक्स्ट सेमेस्टर में आई रियली डिड वेरी वेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज आई फोकस्ड कि भाई लास्ट टाइम मेरे से हुआ नहीं था, तो क्या कमियाँ रह जाती हैं, ये सब मैंने कर लिया, जो भी था मैंने कर लिया, मैं पास हो गई। सो बच्चों, चक दे फट्टे, नाप दे गिल्ली, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ आए ना आए से मतलब नहीं है, शूट द शिट विद कॉन्फिडेंस भाई, होना चाहिए। आपको कुछ आ रहा है, देखो यार, मरना है तो ये तो दिलदारी में भी मर सकते हो, और मरना है तो गीदड़ की मौत भी मर सकते हो। जो मर रहे हैं तो शेर की तरह मरो यार, कहने का मतलब सिंपल यही है। अब आप एंड टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, जो जितना आपने किया था पहले, उसी के कर्म के फल आपको मिल जाएंगे आगे चल के। इतना मत सोचो कि भाई मैं टॉप, आपको कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको टॉप करना है, आपको तो पास होना है। और इतनी एक्सपेक्टेशन आप खुद ही लेके बैठे रहते हो कि पापा ये सोचेंगे, मम्मी ये सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता। एक बात बताऊं, आप उनसे बात कर लो, उनको प्यार से समझा दो कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कुछ नंबर कम हो जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनसे बोलो, बात करो उनसे। वो बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से, तो हमें कोई टेंशन नहीं, ऐसे बोलेंगे। पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं यार, आप लोगों को जिन्होंने इतना ज़्यादा उनको ऐसे कर रखा है। चलो, ऑल द बेस्ट, डू वेल, जय माँ काली, जय भवानी, बिल्कुल झंडे गाड़ो बेटा।